नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सारा चौधरी। गाजियाबाद की सोसाइटी सिविल डिफेंस के लोगों ने ब्लॉकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया। गाजियाबाद के 7 राज्यों और 244 जिलों में सुबह 9 बजे से ही 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके पश्चात रात्रि में गाजियाबाद सिविल डिफेंस के लोगों ने पूरे गाजियाबाद के 5 सोसाइटियों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराई, जिसमें गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 18 पैक सोसाइटी में आम जनमानस को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया, जिसमें नियम बताया गया कि ब्लैकआउट के समय हवाई हमले होने पर घरों की बत्तियां पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएं। अगर कुछ जरूरी काम हो तभी मोमबत्ती का इस्तेमाल करें और खिड़कियों के पर्दे ठीक तरीके से लगा दें। घरों में महीने भर का राशन रख दें ताकि बाहर जाने की जरूरत न पड़े। यह सारी प्रक्रिया सायरन बजाने पर की गई। पहले सायरन बजते ही ब्लैकआउट करने के बाद सोसाइटियों की बत्ती और जनरेटर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, जिसके बाद पूरी तरीके से रोशनी को खत्म कर दिया। दूसरी बार जब सायरन बजा तब ब्लैकआउट का खतरा टालने के बाद दोबारा से बिजली आई। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। सुनीता जी, आज कौन सी सोसाइटी में आप रहते हैं? एपेक्स द फ्लोरस। कहाँ पे है ये? वसुंधरा सेक्टर 18। आज सिविल डिफेंस की तरफ से ब्लैकआउट के माध्यम से मॉक ड्रिल की गई है। किस तरीके से इसमें आप लोगों को सिखाया गया? हाँ, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ जानकारी हमें हासिल हुई है कि हमको कैसे रखना है, ब्लैकआउट करना है सब, और पानी रखना है घर के अंदर, फर्स्ट एड बॉक्स रखनी है, ऐसे लेटना है, सब कुछ बताया है हमें। बहुत अच्छा हुआ है। क्या कितने लोग आप लोग सोसाइटी में रहते हैं? करीब कितने? 265 फ्लैट है हमारे। 265 फ्लैट है हमारी सोसाइटी में। हम लोग जो है सभी रहते हैं। बहुत सिविल डिफेंस के कितने मेंबर थे और आप लोगों को ब्रीफ किया? और मेंबर शायद मैंने मेंबर गिने नहीं, काफ़ी लोग थे, पर ये और काफ़ी अच्छे ढंग से जो है हमें बताया गया है, नंबर भी दिए हैं। हाँ, सायरन बजने के बाद जो बत्ती है वो किस तरीके से गायब की गई और किस तरीके से वो हुआ मामला? हाँ, एकदम लाइट ब्लैकआउट कर दी गई है और अच्छे से हम लोग को अच्छे से ट्रीट किया है। उन लोगों ने अच्छे से बताया, हमें जानकारी काफ़ी मिली है। क्या नाम है आपका? काश्मीरी सिंह। क्या कहाँ रहते हैं आप? एपेक्स द फ्लोरस सेक्टर 18 वसुंधरा। आज ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया है। किस तरीके से ये मॉक ड्रिल की गई है और क्या कुछ सीखने को मिला आपको? हमें बताया गया कि पहले सायरन बजेगा एंड सायरन बजने के बाद पूरी एरिया की लाइट्स कट ऑफ कर दी जाएंगी एंड हमें अपने घर पे कोई भी डिवाइसेस नहीं यूज़ करनी, कोई भी लाइट्स टर्न ऑन नहीं करनी, क्योंकि जो भी हमारे एरिया में जो भी हमारे दुश्मन या फिर जो भी हम कह सकते हैं वो आएंगे तो उन्हें पता चल सकता है एंड देन वो अटैक कर सकते हैं। उन्हें जब पता चल जाएगा कि वो पब्लिक एरिया है एंड हमें अपने घर में थोड़ा थोड़ा सामान स्टॉक भर के रखना चाहिए जस्ट इन केस इमरजेंसी के लिए, कि अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पाए एंड घर की लाइट चली गई तो उसके लिए मोमबत्ती रखने बोला है। एक्स्ट्रा खाना पैसे हमें घर पे जमा करना चाहिए एंड इन्होंने बोला है कि हमें पैनिक नहीं करना, घर में ही रहना है। और अगर हम कहीं बाहर रोड पे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें अपनी सारी चीज़ें बंद करके निकल के अपने कान को कवर करना है कि कोई भी आवाज़ होए तो हमारे कान के ईयर ड्रम्स ना फटे एंड हमारे को अपने मुंह के अंदर कपड़ा या हैंकरचीफ रखना है कि वाइब्रेशंस होए तो हमारे टीथ क्लिटर करें और हमारा जीभ ना कट जाए और हमारे ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट ना पड़े। जब वापस सब नॉर्मल हो जाएगा तब वापस बजर बजेगा एंड हम फिर अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? नीलू मिश्रा। नीलू जी, आप कहाँ रहती हैं? और मैं एपेक्स दी फ्लोरस में ही सोसाइटी के अंदर ही रहती हूँ और मैं यहाँ की निवासी हूँ। तो हमारे यहाँ ये मॉक ड्रिल जो की गई है वो काफ़ी सफल रूप से हुई है और काफ़ी अच्छे से इसको क्रियान्वयन किया गया है और हमारी सोसाइटी का और जो लोग मॉक ड्रिल करने आए हुए थे उनका भी पूरा सहयोग रहा और सोसाइटी ने भी पूरा सहयोग इसमें किया है। और जो इसको मॉक ड्रिल के लिए जो सायरन बजा गया उसके लिए 2 मिनट का हमें समय दिया गया था, जिसमें ऊंची आवाज़ और थोड़ी सी नीची आवाज़ में हमको बोला गया। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ एक सफल, और बाकी हम अपना कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे यदि अटैक होता है तो हमको अपनी पोजीशन कैसे रखनी चाहिए, हमको लाइटें अपनी घर की बंद रखनी चाहिए। सायरन बजने के बाद क्या प्रक्रिया बताई गई और किस तरीके से सायरन बजने के बाद हमें ये बताया गया जैसे ही आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देगी उसमें फिर बाद में एक बिजली की आवाज़ आएगी तो आपको अपने घर की सारी लाइटें बंद करनी है, सारी खिड़की दरवाजे बंद करने हैं और आपको कोई सेफ जगह पे या तो अपने -2 या बेसमेंट में चले जाएं या घर के किसी कोने में आप एक पोजीशन लेकर के नीचे बैठ जाएं जहाँ पर आप अपने मुँह में कुछ चीज़ें दबा लें जिससे कि आपके दांत बंद ना हो और अपने सिर के ऊपर भी कुछ चीज़ों को रखें ताकि आप अच्छे से अपना बचाव कर सकें। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई और सिखाई गई। आपका? विपिन भारद्वाज। विपिन जी, आज ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई है
कौन सी सोसाइटी में की गई है और किस तरीके से सोसाइटी मेंबर्स को सिखाया गया है? अपेक्स द फ्लोरेक्स सेक्टर 18 वसुंधरा गाजियाबाद। किस तरीके से मॉकड्रिल का ब्लैकआउट का ये पूरा हमने बताया जब हवाई एयर कट वो होता है उसके चक्कर में ब्लैकआउट कैसे करा जाता है। बिल्कुल लाइटें बंद कर दी जाती हैं, घर की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी मोबाइल का यूज़ नहीं होता, मोमबत्ती का यूज़ नहीं, जरा सी भी लाइट घर से बाहर ना जाए। और सबको ये समझाया कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही साइड के कोनों में बैठ जाएं, कोई बीच में ना बैठे, किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम का यूज़ ना करे, बिल्कुल सेफ रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जब सायरन बजा दिया जाता है तब पता लगता है ये आपात में है, और जब नॉर्मल हो जाएगा तो दोबारा विसिल बजेगी, सायरन बजेगा, उससे हमें पता लग जाएगा अब हम नॉर्मल हैं। उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ब्लैकआउट के समय घर में क्या क्या चीज़ें रखने की ज़रूरत है और किस तरीके से उन लोगों को बताया गया कि क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? अपने घर में पीने के लिए पानी रखें, 1-2 बाल्टी पानी के लिए बहुत ज़रूरी है। खाने का थोड़ा सामान रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोमबत्ती यूज़ ना करें, मोबाइल को यूज़ ना करें, इलेक्ट्रिकल आइटम को इन्हें दूर रखें इलेक्ट्रॉनिक से। करीब कितने मेंबर सिविल डिफेंस के आए थे और मॉकड्रिल का हिस्सा बने? इसमें 20 सिविल डिफेंस के मेंबर 20 मेंबर आज इस वाली सोसाइटी में अपेक्स द फ्लोरेक्स में थे टोटल, और मिला के यहाँ पे 1000 के आसपास अपेक्स द फ्लोरेक्स के मेंबरों को समझाया गया। भैया लाइट ऑफ करवा दो, लाइट जनरेटर ऑफ करवा दो।